Hello guys, today we are discussing about how to change from active voice of simple present tense to passive voice. Dear student, आज की सीरीज में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में वॉइस में कैसे बदले आइए देखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ पैसिव वॉइस में बदलने की कुछ मेथड्स आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, द बॉयज प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि सेंटेंस किस टेंस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है। डियर स्टूडेंट, तो द बॉयज प्ले क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट का रूप है। डियर स्टूडेंट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो पहले हमने जो सीखा था उसी के माध्यम से सीखेंगे कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। डियर स्टूडेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि सब्जेक्टिव जो फॉर्म होता है, यानी कि नाउन है तो क्रिकेट का सब्जेक्टिव फॉर्म क्रिकेट ही होगा, और क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और प्ले का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि प्लेड बाय द बॉयज। डियर स्टूडेंट, द बॉयज प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज। सेकंड देखते हैं, ही डज नॉट मेक अ नॉइज। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव फॉर्म में है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट, और इसमें ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है ये अ नॉइज होगा। तो इसका पैसिव वॉइस अ नॉइज इज नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय हिम, यानी कि he does not make a noise। इसका पैसिव वॉइस होगा a noise is not made by him। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, we do not respect a corrupt leader। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, डियर स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसका a corrupt leader एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा a corrupt leader is not रिस्पेक्टेड बाय अस। डियर स्टूडेंट, एक बात का हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यानी कि कभी कभी आप सेंटेंस में देखते होंगे जब आपको पैसिव वॉइस में बदलते हैं किसी सेंटेंस को, अगर उसका सब्जेक्ट समवन, एवरीवन, यानी कि समवन, एवरीवन, दे, पीपल, यानी एनीथिंग एल्स, ऐसा सब्जेक्ट हो जिसे पूरी श्रेणी का बोध होता है, तो वैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है उसको नहीं लिखा जाता है। यानी कि जैसे वी डू नॉट रिस्पेक्ट अ करप्ट लीडर, द करप्ट लीडर इज नॉट रिस्पेक्टेड, यानी कि बाय अस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर देखते हैं, डू यू राइट अ लेटर, यानी कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। डियर स्टूडेंट, तो अ लेटर एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज अ लेटर। और रिटन, राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट वो होता है रिटन, तो रिटन बाय यू, और एक इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं, यानी कि डू यू राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस इज अ लेटर रिटन बाय यू होगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं, डू पीपल स्पीक इंग्लिश। ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम भी इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल। डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, पीपल, समवन, एवरीवन, वी, कहीं कहीं दे का भी हम यूज नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दे का भी यूज हम बाय के साथ नहीं करते हैं, बाय के बाद दे का यूज नहीं लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सेंटेंस जो है इस इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल, तो बाय पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि अगर सेंटेंस में समवन, एवरीवन से शुरू हो या पीपल से शुरू हो, अगर पीपल से शुरू हो, एवरीवन, समवन, पीपल या वी से शुरू हो,
तो ऐसे सेंटेंस को जब हम बाय के बाद उसका जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो उसका हम यूज नहीं करते, यानी कि लगा भी सकते हैं तभी भी गलत नहीं होगा, नहीं भी लगाएंगे तभी भी गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, टू पीपल स्पीक इंग्लिश का पैसिव वॉइस इज इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल, या हम कह सकते हैं इज इंग्लिश स्पोकन होगा। नेक्स्ट 6 नंबर, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर। तो ये सेंटेंस जो है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, और इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है वो द पुअर है, यानी द पुअर मतलब गरीब लोग, जो कि प्लूरल नाउन के रूप में यानी कि प्लूरल नंबर के रूप में है डियर स्टूडेंट। तो प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाई को तो लिखते ही हैं साथ में, अब यहां पर आर यूज होगा, और द पुअर यानी कि द पुअर क्या है, यह है प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। द पुअर मतलब गरीबों यानी गरीब लोग। तो वाई आर द पीपल, वाई आर द पुअर इंसल्टेड बाय यू। डियर स्टूडेंट, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर का पैसिव वॉइस होगा व्हाई आर द पुअर इंसल्टेड बाय यू। नेक्स्ट 7 नंबर, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। तो इस सेंटेंस में द लेटर जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस होगा द लेटर इज डिलीवर्ड, यानी कि डिलीवर का थर्ड फॉर्म होता है डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट 8 नंबर, वेयर डू यू सी हिम। तो ये सेंटेंस जो है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, और इस सेंटेंस में हिम क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो इसका कैसे शुरू करेंगे, तो पहले वेयर से शुरू करते हैं, और वेयर के बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, यानी कि हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, और ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो वेयर इज ही, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, और बाय यू, यानी कि वेयर डू यू सी हिम का पैसिव वॉइस वेयर इज ही सीन बाय यू। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो हिम। तो ये भी सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, और डियर स्टूडेंट इसमें हमें वर्ब का भी ध्यान रखना है कि ये वर्ब जो है नो है, और हम नो के साथ जानते हैं कि प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है डियर स्टूडेंट। तो पहले शुरू करेंगे हाउ, और यहां पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही, तो हाउ इज ही, और नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, और नोन के साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय यू हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि नो के साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं, बल्कि नो के साथ हम टू का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, यानी कि बाय जो होगा वो गलत होगा, यानी कि हाउ इज नोन टू यू। यानी कि हमेशा याद रखें कि नो ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यहां हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिनके बाद हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, एवरीवन डज हिज वर्क। यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि एवरीवन डज हिज वर्क। तो डियर स्टूडेंट इस बात से आप लोग कभी भयभीत ना हो कि अगर सेंटेंस में डज आ गया, नॉट नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डू वर्ब होता है, तो वर्ब क्या होता है, हमेशा वर्ब जो होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनको सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनको सिंगुलर बनाया जाता है, यानी कि एवरीवन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो डू, DO डू, तो डू एक ऐसा वर्ब है जब इसको सिंगुलर फॉर्म, जब इसको हम सिंगुलर वर्ब में बदलते हैं तो इसमें ES जोड़ देते हैं, यानी कि अगर अंतिम में O है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें ES जुट जाता है, यानी कि डू का सिंगुलर वर्ब जो होगा वो होगा डज। तो आइए इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। एवरीवन डज हिज वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस होगा हिज वर्क, और ये तो वर्ब है यानी कि डू वर्ब होगा, और डू का जो थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट वो होता है डन, यानी कि हिज वर्क के साथ इज लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म जो होता है डन बाय एवरीवन। डियर स्टूडेंट एक और बात ध्यान रखना है कि हम बाय एवरीवन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, यानी कि अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत है,
बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है, सही है, ये गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लिख नहीं सकते, यानी कि लिख भी देंगे तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन नहीं लिखते हैं। आप अगर किताब का अध्ययन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं नहीं यूज किया है। जैसे एवरीवन, एवरीवन यानी कि जब इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, बाय एवरीवन लिखते हैं तो नहीं लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में समवन आ जाए, एवरीवन, समबडी, नोबडी, ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद हम बाय लगाकर इनको नहीं लिखते हैं। अगर नहीं है सेंटेंस में तो उस सेंटेंस को हम गलत नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे someone कॉल्स मी, यानी कि इस सेंटेंस में मी जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, यानी कि इसका होगा आई एम कॉल्ड। अब यहां बाय समवन हम नहीं यूज कर रहे हैं, यानी कि ये सेंटेंस फिर भी पैसिव वॉइस में ही है डियर स्टूडेंट। तो अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ ऐसे सेंटेंस जो बहुत ही देखने में क्रिटिकल होंगे, उनको आसानी से कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं डियर स्टूडेंट।